नाइस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप सभी लोगों की रीडिंग। यहाँ पर हनुमान बाबा जी के संकेत आप सभी लोगों के लिए फॉर यू। तो एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी, हम लोग सितंबर मंथ से ना चैरिटी कर रहे हैं गुड़ियाओं के लिए, बच्चियों के लिए, माता की कंजिकाओं के लिए यहाँ पर। और आप लोग चाहो तो अपनी श्रद्धा से 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, जिस भी तरह से आप हमको दे सकते हो आप दे दो प्लीज माता के लिए। चाहो तो गिफ्ट्स भी दे सकते हो बच्चियों को। और टूटा फूटा मत देना, कपड़े भी दोगे तो नए देना, पुराने मत देना, क्योंकि माता की कंजिकाओं को आप सभी को पता होगा नई चीज दी जाती है। पुरानी चीज मैं नहीं लूंगी यहाँ पर, ना बच्चों को दूंगी। आप खुद सोचिए, आप पुरानी चीज तो नहीं ले सकते ना खुद पहन सकते। आप हमेशा नए कपड़े पहनते हो ना, नई चीजें लेते हो अपने लिए, तो न्यू ही देना। ओके, ऑल राइट गाइज। डोनेशन आप दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाइए और मैसेज हाई करके भेज दीजिए, मैं आपको रीच आउट कर लूंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या संकेत देना चाहते हैं फॉर यू। जयकारा बालाजी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा कुरुक्षेत्र कालका माई का बोल सच्चे दरबार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। एंजल्स क्या कुछ गाइडेंस है यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए? हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः। बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए यहाँ पर? तो सबसे पहला कार्ड है दी हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वेंस, वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो ये है आप लोगों के यहाँ पर कार्ड्स। एंड अब हम यहाँ से कुछ और कार्ड्स भी लेने वाले हैं और लेट मी टेल यू, एक डेक और यूज करूंगी। ओके, बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए? पेज ऑफ कप्स। इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते हो, एक कार्ड चाहिए। बाबा क्या संकेत है? ओके, मैजिशियन क्या संकेत है बाबा? क्वीन ऑफ वेंस। ओके, उसके बाद आता है किंग ऑफ वेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन कार्ड से भी देखूंगी बाबा के दूत क्या संकेत देना चाहते हैं आप सभी लोगों को। यहाँ पर बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं। अगर आप न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो एक तरह से क्लेम करना कहते हैं उसको। एक कार्ड नीचे गिर गई है, सॉरी टू से, मुझे वीडियो थोड़ा सा पोस्ट पे डालना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, मुझे एक चाहिए। बाबा क्या संकेत इन लोगों के लिए? ओके, मैरी, अनकंडीशनल लव क्या संकेत है यहाँ पर? इनर गॉडेस। बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए? ओके, डोंट बैक डाउन। बॉटम पे एनर्जी आ गई आपकी लक्ष्मी जी की। ओके, यहाँ से शिव शक्ति से पूछेंगे, शिव शक्ति प्लीज गाइड कीजिए। जयकारा कालका माई का बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ क्या संकेत है इन सभी के लिए? बाबा क्या संकेत है? ओके, तो फर्स्ट कार्ड आ गया है आपका आदि में हमेशा यही आता है। मैं दूसरा लेना चाहूंगी, क्या संकेत है बाबा? क्या संकेत है इन लोगों के लिए? सबसे पहला आता है अर्धनारेश्वर। ये कार्ड्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ।
वी हैव सेकेंड का ये कार्ड बार बार आ रहा है तो मैं इसको नहीं लूंगी और उसकी जगह दूसरा कंसीडर करूंगी. लेट मी टेल यू. एक्चुअली बार बार ये कार्ड क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नटराज क्रिएटिविटी वो दिखा रहे हैं. ओके मैं देखती हूँ क्या है. लेट मी टेल यू आप सभी के लिए. ब्रह्मचारी, 3 कार्ड यहाँ पर और चाहिए मुझे. वीरभद्र. बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए यहाँ पर? सुरेश्वर. आई होप आप सभी लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट, अरे अगेन अब भी मैंने इसको शफल के दौरान रख दिया था अंदर, ये रिपीटेड है. कुछ लोग कहते हैं ना टैरो रीडिंग बेकार होती है, कार्ड चेंज हो जाते हैं, बार बार उनसे उठवाते तो कार्ड चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट मीनिंग देते. जी नहीं, आपकी जो शक्तियां हमको बताना चाह रही होती है ना वही चीज निकल के आती है, वही चीज. अभी आपने स्वयं देखा कि मैंने इस कार्ड को ना, शिवलिंग के कार्ड को रखा, शफल किया, रिपीट यही आया, तो इट मीन्स आपकी शक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है. तो सबसे पहले करवत निवेदन करूंगी आप सभी का कि अपनी शक्तियों के जयकारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी भी है, यहाँ पर शिव शक्ति मौजूद है. और बॉटम पे आती हैं आपकी छिन्न मस्तिका काली, काली माँ यहाँ पर है. उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी है यहाँ पर. ओके, छिन्न मस्तिका काली है यहाँ पर. मैं लूँगी 2 मिनट का वेट, उसके बाद बताती हूँ आप सभी लोगों के लिए. आई एम बैक. तो आप सभी लोगों के कार्ड्स यहाँ पर हैं और चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग. तो सबसे पहले आपके पास्ट की बात करेंगे. पास्ट में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रखी थी और आप बहुत कुछ जानना चाहते थे. चीज़ें आपको ठीक से बताई नहीं गई, या तो आपका पार्टनर बहुत चीज़ें छुपाता था. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे आप लोग, बात नहीं होती थी प्रॉपरली, वो भी चीज़ दिखाई देती है यहाँ पर. सबसे पहले हम रिलेशनशिप से ही स्टार्ट कर रहे हैं. जॉब में आप पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो जॉब में मैं देख रही हूँ आप एक ऐसी जगह जॉब करते थे जहाँ पर चीज़ें हिडन थी, आपसे चीज़ें छुपाई जाती थी. बिजनेस पार्टनरशिप में भी पार्टनर भी ऐसा था जो चीज़ें आपसे छुपाता था, ठीक से बताता नहीं था, और उस वजह से ना आपने हमेशा फेलियर देखा होगा बिजनेस में. फिर आपने डिसाइड किया कि मैं अब खुद से अपनी विल पे ही करूँगा या करूँगी, और आपको एडवाइस देती हूँ कि आप खुद से अपनी विल पे कीजिएगा. फैमिली लाइफ में आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी, कोई तो ऐसी हैं जिन्होंने आपको हेल्प की है, या उससे जुड़ा कोई बहुत बड़ा सीक्रेट या मिस्ट्री रिवील होगी. कोई सत्य आपके सामने आएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता था. हो सकता है वो कोई आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी महान शक्ति, कोई बहुत बड़ी शक्ति उनके ऊपर थी, या फिर किसी तरह से कुछ तो था, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ. वो कोई इनर वर्क करते थे, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आध्यात्मिक ज्योतिष शास्त्र उन्होंने पढ़ा हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की विद्या थी उनके पास, उसका ज्ञान उनको था, आपको नहीं पता है. तो बहुत जल्दी ही आपको ओके आपको नहीं पता था, और जब आपके सामने आया पास्ट में, तो उससे जुड़ा एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना था. वहाँ पर आपने पोस्ट पे डाल दिया, यानी कि धैर्य बनाए रखा वहाँ पर आपने. ये भी दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट यहाँ पर आया है तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है ना. वहीं पे हम लोग अब मैं बताना चाहूँगी और भी आप लोगों को कि आप लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर टीचिंग हो गया, बच्चों को आप अच्छा काउंसलिंग करते हो, या फिर एक खुद टीचर हो सकते हो. कुछ न्यू चीज़ें आपने पास्ट में मैं देख रही हूँ, आप अगर ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाते हो तो वहाँ पर भी बच्चों के लिए कुछ न्यू चीज़ें, न्यू फीचर्स लेके आते हो, ताकि बच्चों को किसी तरह से हेल्प मिल सके, ठीक है ना. तो इससे जुड़ा हुआ कोई आप काम करते हुए मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पर. डेट श्योर आप स्पिरिचुअलिटी से, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते
होंगे, या फिर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वर्क तो करते हो, ठीक है ना, ये दिखाई देता है यहाँ पर। ओके, ये भी चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। अब हो सकता है कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं या फिर लोगों को प्रेरणा देना, समाज में एक जन जागृति फैलाना, इससे जुड़ा आप कोई काम करते हो। किसी बहुत ही सम्माननीय पद पे आप हो, या फिर कोई ऐसी विमेन आपके पास लाइफ में, आपकी मम्मा, आपकी दादी, कोई तो थी ऐसी फीमेल जिसने आपको बहुत अच्छे से हेल्प किया स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम में, या फिर किसी प्रकार की विद्या आपने उनसे सीखी है, ठीक है, तो उन्होंने आपको इस तरह से मदद भी किया है फैमिली लाइफ में। तो ये भी चीज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया। करियर सिचुएशन में मैं अगेन आपसे बोलूंगी कि आपके पास हिडन नॉलेज है। स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपके पास, आपने अंतर मन की आवाज को सुना है कहीं ना कहीं। पास में भी आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती थी, बहुत हाई थी। हो सकता है जो चीज़ आप देख सकते हो वो और नहीं देख सकते, बट आपको इंट्यूशन होती है, आपको दिखाई देता है, आपको समझ में आता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं किया होगा, बट आप हमेशा देखते होंगे जो चीज़ होने वाली होगी आपको दिखाई दे जाता होगा। ये होता होगा आपके साथ। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आप लोगों को, यहाँ पर देख रही हूँ मैं। पास्ट में भी थे और अभी भी आपके साथ है ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा आपके प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, आपको ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ मैं। कहीं पे तो किसी यात्रा पे आप जाने वाले हो, यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा में आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत पैशनेट हो और असीम क्षमता है आपके अंदर, बहुत एनर्जेटिक, बहुत इंथ्यूजियास्टिक रहते हो, बहुत एक्साइटेड हो आप आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी में। मैं देख रही हूँ आपको यहाँ पर। जो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, यस आप कर पाओगे। प्रेजेंट में आपको मैं आगे और पढ़ाई करते हुए देख रही हूँ, प्लानिंग्स बनाते हुए देख रही हूँ। और हो सकता है कोई डिग्री के लिए है ये प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है, कोई कॉलेज में एडमिशन से संबंधित है, ओके, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, ऐसी कहीं पे कुछ है इस तरह का, जहाँ पर आप लोगों को मैं प्लानिंग्स करते हुए देख रही हूँ। बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे, अब समय आ गया कि एक लॉन्ग प्लानिंग आप करो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है ना। अब आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है भाई, बच्चा बेटी। वहीं पर कुछ लोगों को भी देख रही हूँ कि वो प्लानिंग करते हुए देख रही हूँ मैं इन लोगों को यहाँ पर। बहुत लंबे अरसे से कहीं जाना चाहते थे, उस तरफ मैं आपको देख रही हूँ, आपका ध्यान उस तरफ है ज़्यादातर करके। तो आगे बढ़ने की ऊर्जा है आपकी, आप आगे बढ़ रहे हो इस टाइम पे, मैं देख रही हूँ। कहीं पे स्पिरिचुअल प्लेस पे कहीं जाना चाहते थे तो वहां जा पाओगे, आपकी यात्रा बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में। करियर सिचुएशन में जो लोग पूछ रहे हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, जल्दबाजी ना करें। ऑफर्स आपको मिलेंगे, आप उस पर काम ज़रूर करोगे। कोई न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लोगों को मैं देख रही हूँ किसी को मिलते हुए है, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, उस पर आपने काम करना है। अगर आपको प्रोजेक्ट सामने से नहीं आ रहा तो बोला जा रहा है कि स्पेशली आप लोग जाएं, खोजें, रिसर्च करें, पता करें, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखने को मिलेगी। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आज के डेट में हमारे पास, तो वहाँ से भी आप बहुत, वैसे भी आप हो भी खोजी प्रवृत्ति के, तो दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो यस, आप देख लोगे। बिजनेस में जो लोग पूछ रहे हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, कुछ लोग बहुत लंबे अरसे से प्लानिंग्स कर रहे हैं और सफलता कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही थी और विफल हो जा रहे थे। प्लान्स कर रहे थे आप बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, बट वहाँ पर क्या हो रहा था कि बिजनेस कर रहे थे बट वहाँ पर अटकनें आ रही हैं, या फिर दी ऐसा हो रहा है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन वो पता नहीं क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पास में एक ऐसा बंदा आपने बिठा लिया अपने पास जहाँ पर वो चीज़ें आपसे हिडन रख रहा था। मतलब आप, वही है कि दिखाता है कुछ और वही है ना कि दिखा रहा है कुछ और कुछ अपने अंदर रख रहा है, तो वही सीन चल रहा है यहाँ पर। और आपको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ें
ऐसे हिडन नहीं पसंद, ठीक है ना। आप चाहते थे कि जो चीज़ें सामने आ जाए, तो ये आपकी इच्छा थी बहुत बड़ी। और जब आपके सामने आई हैं तो अब आपको मैं देख रही हूँ कि आप एक न्यू स्ट्रेटेजी बना रहे हो, एक न्यू बिजनेस की तरफ भी आप आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को देख रही हूँ, यहाँ पर प्लानिंग्स बनाते हुए देख रही हूँ। इस बार प्लान कर रहे हो आप, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलर बिजनेस, जैसे कि ब्लॉगर हो गए, ट्रैवलर ब्लॉगर्स हो जाते हैं, हमारे हमारे ट्रैवल एजेंट होते हैं, इससे जुड़ा कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन या फिर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आप काम कर रहे हो, ये चीज़ दिखाई देती है। या फिर किसी, यस, तो ये इतना मुझे यहाँ पर शो हो रहा है आप लोगों के लिए। मेट्रो से जुड़ा आप कोई काम करते हो, मेट्रो में हो सकते हैं आप लोग, व्हीकल बाइक वगैरह से जुड़ा हुआ काम, ठीक है, ये दिखाई दिया। और यस, बिजनेस के लिए मैंने आपको बोल दिया है। जॉब में भी आपको मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्लानिंग्स करते हुए, जॉब में भी आपका कोई काम है ऐसा जहाँ पे आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो यस मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल करते हुए आप ट्रैवल कर रहे हो। ऐसे ही कोई काम है आपका जहाँ पर आपको ना, मुझे कुछ चीज़ें चैनल हो रही, जैसे कि आपको एक जगह बैठकर काम करना अच्छा नहीं लगता, बोरियत आपको पसंद नहीं है, न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू स्ट्रेटेजी। पास्ट में भी आप ऐसे ही थे, अभी भी आप ऐसे ही थे। जो लोग ऐसे नहीं है तो आपको बहुत, वी आर वेरी क्रिएटिव पर्सन गाइस, आप ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पर आपको न्यूनेस पसंद है, एक नई चीज़ें आपको इंक्लूड करना पसंद है, स्पेशली बिजनेस में। या फिर अगर मैं बात करूँ जॉब में भी, अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लिया, थोड़ा सा न्यू न्यू चीज़ें आपने अपने टेबल पे सजा के रख दी। आलस आपको पसंद नहीं है, और जो लोग यहाँ पे आलस कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि भाई अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, आप आलस कर जाते हो, दैट्स वाई आप क्रिएटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, दैट्स वाई आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते, दैट्स वाई आपको वो प्रमोशन नहीं मिल पाता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए, उस वजह से आपको काफ़ी गुस्सा भी आता होगा। ये सामने वाले व्यक्ति इतना करता है, उसको इतना मिल जाता है। आपको पता है कोई वो एफर्ट ज़्यादा लगाता है आपसे, आप थोड़ा लगा के सोचते हो इतना मिल जाए, तो वो संभव ही नहीं है, उसके एफर्ट्स ज़्यादा हैं आपसे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आपको थोड़ा फ्यूचर की बात करने से पहले मैं आपके आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कर दूं, तो आप आगे बढ़ रहे हो अध्यात्म में, काफ़ी कुछ जानना चाहते हो, जल्दबाजी ना करो किसी भी काम में, तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो अपना नुकसान खुद करवा लोगे और फिर गिल्ट फील करोगे, गिल्ट करते रह जाओगे। तो गिल्ट ना आए तो इसलिए बोला गया धैर्य बनाए रखें आप, अभी आपको धैर्य बनाए रखना होगा, धैर्य से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी लाइफ में, जो कि आप लोगों ने बनाना है। ये अगेन बार बार क्लैरिफाई किया है यूनिवर्स ने यहाँ पर आप सभी के लिए। अब थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर, ओके, मैं थोड़ा लव यहाँ पर जो सिंगल है ना वो भी पूछना चाह रहे होंगे कि सिंगल है हमारा क्या होगा, तो हम बता देती हूँ, मैंने स्किप कर दिया ना याद आया मुझे, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भाई एक न्यू प्रपोजल आ रहा है, एक न्यू बंदा आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है यहाँ पर। तो यस, ये बंदा आपको कमिटमेंट दे, इसकी कोई यहाँ पर मैं नहीं बता पा रही हूँ कि यस, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। ये पर्सन ही इस तरह का है, वेरी कॉन्फिडेंट आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा, आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, या आप भी कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी व्यक्ति उसमें से ही एक आपके सामने आएगा। ओके, तो आपको लगेगा वी आर वेरी चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और बहुत खूबसूरत है, डिसिप्लिन्ड है, अपने वर्क को लेके बहुत अवेयर है, वर्किंग है, वर्कोहॉलिक पीपल आपको ये दिखाई देंगे, ये पर्सन आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। और लोगों को भी आप ऐसी व्यक्ति दिखाई देंगे, वर्कोहॉलिक, कमिटमेंट देगा और हमेशा आपके साथ निभाएगा, इसकी गारंटी ज़रा कम है, ठीक है, ये चीज़ दिखती है यहाँ पर। तो यस, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू चैप्टर, एक नयापन रहेगा, एक आपका इस व्यक्ति के साथ, ओके, तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी, एक लव रोमांस फील होगा। और जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में ये सब खत्म हो गया था ना, तो वो वापस आएगा, आपको लाने की ज़रूरत है,
वापस से रिमेंबर करो, रिकॉल करो कि जब आप अपने मैरिज में थे, अपने पार्टनर के साथ थे, जब फर्स्ट टाइम आपकी मैरिज हुई थी, उसके बाद कुछ महीने आपने कैसे बिताए, आपका कनेक्शन किस तरह का था उनके साथ, वो लव, वो रोमांस, वो पैशन, कहीं ना कहीं अब आपको वो नहीं नज़र आता जो पहले हुआ करता था। तो उस अट्रैक्टिवनेस, उस चार्म को वापस से आप अपने अंदर लेके आओगे। ओके, तो अपनी लाइफ में, लव लाइफ में वो चीज़ मैं आपको करते हुए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। जो अविवाहित है उनके लिए तो प्रपोजल है भैया, कंग्रेचुलेशंस। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे और बात करेंगे थोड़े से फ्यूचर की आपकी। तो फ्यूचर में क्या कुछ होने के चांसेस है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। आप बोल रहे होंगे कि हाँ दी हमें पता है ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब आगे तो बता दो क्या होने का। तो बता देती हूँ आगे। तो फैमिली लाइफ में सबसे पहले तो कंप्लीटनेस है। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके घर ज़रूर आ सकता है, मुझे प्रेजेंट में फील हो रहा है ये चीज़, जिसके आने पर आपकी फैमिली में ना बहुत जल्दबाजी में चीज़ें होंगी। हो सकता है आप घर चेंज कर रहे हो सकता है कहीं दूसरी जगह पे आप देख रहे हो, यानी कि आप शिफ्टिंग चालू है आपकी, तो यस वो आपकी हेल्प कर देगा। व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होगा, ये हेल्प करेगा आपकी। ठीक है ना। तो आपकी फैमिली में ये व्यक्ति आता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और वहीं पर अब हम थोड़ा सा फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में आप लोगों की फैमिली में कंप्लीशन देख रही हूँ, हैप्पीनेस देख रही हूँ। बहुत लंबे समय से कहीं जाना चाहते थे, घूमना जाना चाहते थे, वहाँ जा पाओगे। हाँ जी, इस पर 100% क्लैरिटी है यहाँ पर। वेकेशन एंजॉय करते हुए देख रही हूँ, किसी नदी रिवर साइड भी आप जा सकते हो। फैमिली के साथ जाओगे, बच्चों के साथ भी जाओगे यहाँ पर, और फुल इंजॉय करने वाले हो। वेकेशन इंजॉय करते हुए मैं आप लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर। वहीं पे जो लोग बच्चे के लिए देख रहे थे, तो यस न्यू बेबी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बच्चे हैं यहाँ पर, तो यस 2 बच्चे आप हो सकते हैं आप लोगों के, या फिर आपकी पार्टनर। ये अब लव लाइफ के लिए बता दूँ तो अपनी फैमिली बनाने के लिए सोचोगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचोगे आप लोग यहाँ पर। आपके पार्टनर के मन में ये ख्याल आएगा, और आप भी बहुत लंबे अरसे से ये चाह रहे थे कि आप हमारी भी अपनी फैमिली होनी चाहिए। तो यस, तो आप फैमिली प्लानिंग में आप लोगों को यहाँ पे करते हुए देख रही हूँ। एक न्यू फेज, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है अब वहीं पे जो लोग मैरिड हैं, तो वहाँ पर एक कंप्लीशन, एक प्रेम, एक लगाव दिखाई देता है। स्पिरिचुअलिटी में भी मैं आप लोगों के लिए यही चीज़ देख रही हूँ कि यस एक न्यू फेज में आप एंटर हो रहे हो। संपूर्णता, भरने वाली ऊर्जा। यस, तो यहाँ पर बाबा आपको भर रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। आपकी विश कोई फुलफिल हो सकती है। तो एक न्यू फेज आपका स्टार्ट हो गया है स्पिरिचुअलिटी में, और अब आपको जानने की ज़रूरत है कि वो क्या है। तो चलिए फिर यहाँ पर से स्टार्ट कर लेते हैं। करियर, जॉब में अगर आप लोग पूछ रहे हो, तो जॉब में आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं डियर, जहाँ पर मानव संसाधन से जुड़ा हुआ, पब्लिक समुदाय सेवा, जहाँ पर आप लोगों को हेल्प करते हो। आप परामर्शदाता हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, खुद एक ऐसे व्यक्ति है जो थेरेपिस्ट हो सकते हैं। काउंसलिंग थेरेपी आप करते हो लोगों की, अरोमा थेरेपी करते हो। अरोमा थेरेपी क्यों बोला मैंने पता नहीं, बट आया तो मैंने बोल दिया। ठीक है, ये चीज़ आप करते हो। आप लोग बिजनेस भी ऐसा ही कुछ करते हो, जहाँ पर सोशल वर्क से जुड़ा हुआ कोई काम है, लोगों को गाइड करने का काम है, लोगों की काउंसलिंग करने का काम है, लोगों की हेल्प करने का काम है, सुझाव देने का, मानसिक शांति किस तरह से बनाए रखी जा सकती है, लोगों को मेडिटेशन सिखाना हो सकता है, या फिर आप व्हाट्सएप मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम करते हो, मैनेजर हो सकते हो, या फिर कम्युनिटी मैनेजर हो सकते हो। इस तरह का कोई काम आप मतलब करते हो, जहाँ पर लोगों की हेल्प करते हो आप। जॉब की बात करें तो जॉब भी आप ऐसी जगह पे करते हो जहाँ पर आपको फैमिली जैसा फील होता है, वहाँ पर आपकी एक अपनी फैमिली बन जाती है, यानी कि लोग कहीं ना कहीं एक अपनापन, एक लगाव आपके साथ महसूस करते हैं। एम आई राइट डियर? फ्यूचर में ऐसा होगा कि लोग
एक कंप्लीशन फील करेंगे आपसे, अट्रैक्ट होंगे आपसे। तो यस, आपके अंदर वो अट्रैक्शन, वो चार्म देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हो आप लोगों को, कहीं ना कहीं प्रेरणा बन रहे हो। होता है ना, जब हम अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आते हैं, हम अपने आप को कॉन्फिडेंट, अगर बंदा कॉन्फिडेंट हो ना, तो सामने वाले व्यक्ति भी हमसे आकर्षित होता है, हमारे बोलने के तरीके से, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारे ड्रेसिंग सेंस से। मैं ड्रेस को इतना कंसिडर नहीं करती, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपको पूरा गहना है। ओके, तो आपके अंदर वो चीज़ देख रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। तो यस, तो जॉब में भी लोगों को मैं आपके करीब आते हुए देख रही हूँ। वी आर वेरी क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिविटी से कुछ न्यू न्यू चीज़ें, आइडियाज़, एडवाइस आप दे रहे हो लोगों को, हेल्प हो रही है लोगों की, दैट्स वाई लोग आपको पसंद कर रहे हैं। 69 कनेक्शन में हो आप, और अपने शिव शक्ति को संभालिए। क्रोध आपको बहुत आ रहा है ऐसे टाइम पर, जितना हो सके संभालिए, नहीं तो आप कुछ नुकसान कर बैठोगे अपना। वहीं पे आध्यात्मिक जर्नी की बात कर लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो चुकी है, अब हम चलेंगे बाबा आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। बाबा आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, अध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है ना बाधा आ रही थी। वो बाधा आपके मन की है, वो बाधा आपके विचारों की है, आपकी विश्वास की, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पे जो है ना विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये चीज़ आपके साथ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो एक आश्चर्यजनक आपके साथ ये है, आपकी किसी के लिए यहाँ पे छठी इंद्रिय, आपकी जो सिक्स सेंस है ना, वो काम करेगी बहुत जल्दी से आपके लिए, वो काम करने वाली है। अगर आपको क्लैरिटी की दिक्कत रहती है ना, तो ये क्लियर कॉर्ड्स हैं, मैंने पहना हुआ है, दिखा देती हूँ। आप लोग चाहो तो मुझसे खरीद सकते हो। ये क्लियर कॉर्ड्स होता है, ये क्रिस्टल है। क्लैरिटी की कमी जब हमें होती है ना, हम कंफ्यूज्ड होते हैं, उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये क्रिस्टल है, आप लोग चाहो तो ले सकते हो, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, वैसे तो सभी के लिए अच्छा है। लव लाइफ में अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आप ये पहन सकते हो। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्रिस्टल के लिए, पहले आप लोगों की रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो आपकी सिक्स सेंस काम करेगी भाई, बहुत जल्दी से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपका यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वेंड्स के कार्ड के साथ आपकी लाइफ में आप अपने जीवन साथी के साथ कई सारे उतार चढ़ाव आप देख रहे थे। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैरिड पर्सन है कोई, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी बहुत लंबे अरसे से, तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, ये भी चीज़ दिखाई देती है। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी। कोई वर्क आप सीख रहे हो, कोई आध्यात्मिक चीज़ें आप करना सीख रहे हो, कि स्पेल वगैरह वर्क हो गया वो आप सीख रहे हो। और यस, कुछ चीज़ आप मनवाना चाहते हो लोगों से, तो आप वो बनवा पाओगे। अपनी बातों को आप अच्छे से रख पा रहे हो लोगों के सामने, वो चीज़ दिखाई देती है साफ यहाँ पर। तो यस, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी में आप एक स्पिरिचुअल जोड़ा हो गाइस, आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर से मिलोगे। किंग ऑफ वेंस हो सकता है, कोई जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत ही मोटिवेशनल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकते हैं। आप भी खुद ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर 2 से 3 व्यक्ति आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएंगे, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, और उनको अच्छी खासी जानकारी होगी, नॉलेज होगी, ऑरा भी अच्छा होगा आप दोनों का। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चर्म रोग की समस्या है, कुछ किसी के लिए ये आया है निकल के, चर्म रोग की समस्या है आपको, और बड़ी दिक्कत सी रहती है आप लोगों के साथ में। तो आपसे बोला गया है कि जितना हो सके आप प्योरिफिकेशन किया कीजिए। पीरियड्स भी है किसी को यहाँ पर, और वो भी दिक्कत है, बट यहाँ पर मैं चर्म रोग की समस्या देख रही हूँ, ठीक है, वो है आप लोगों के साथ में। किसी के लिए यहाँ पे महालक्ष्मी योग बन रहा है। महालक्ष्मी योग के चलते मुझे पता नहीं क्यों किसी के लिए ये आया, यहाँ पर महालक्ष्मी योग बन रहा है गाइस आपके साथ। एक चीज़ है, बोला गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि,
धन आता है तो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ भी ले जाता है हमें। तो ये बोला गया है कि रुपये पैसा आपको अच्छा मिलेगा, मान सम्मान आपको अच्छा मिलेगा, कोई अच्छी पोजीशन पे आप जाना चाहते हो ज़रूर आपको मिल जाएगी, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, मोटिवेटर स्पीकर बनना चाहते हो आप, बहुत सारी फील्ड होती हैं गाइस जो बहुत अच्छे उच्च लेवल पे होती है, अच्छी एजुकेशन आप लेना चाहते हो मिल जाएगी आपको। बट उसके लिए स्टिल बोला जाता है कि जब आपकी लोशो ग्रेड के अंदर ये योग बनता है तो कहीं ना कहीं आपको एक धैर्य, एक पेशेंस अपने अंदर रखना चाहिए। और चूंकि मैं देख रही हूँ आपकी जो, अगर आप थोड़ा जल्दबाजी ज़्यादा करोगे या थोड़ा सा अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, जल्दी हो जाए सब कुछ, तो उससे क्या होगा, ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, नहीं मिल पाएगा आपको वो चीज़ जो आप चाहते हो, ये आपके साथ होगा। एक और यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए कि अपने फादर के साथ का अच्छा बना के रखे, खटास बहुत आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है, फादर के साथ इश्यूज हो जाते हैं, बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा तनाव ज़्यादा रहता है, बाधाएं आ रही हैं आपके स्पिरिचुअलिटी में, क्यों, क्योंकि झगड़े, लड़ाई झगड़े ज़्यादा देख रही हूँ मैं यहाँ पर। और चूँकि इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो रहा है और स्ट्रगल है इमोशनली, इनर स्ट्रगल चल रहा है, बाहर भी स्ट्रगल मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों के केस में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। बोला जा रहा है अपने लिए अच्छा अच्छा बोलिए जितना हो सकता है, गुड एफर्मेशंस आपको बोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का मूड स्विंग बहुत होते हैं, बहुत जल्दी आपके विचार चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे चंद्रमा होता है घटता बढ़ता रहता है, वो चीज़ आपके साथ थोड़ा सा दिखाई देती है। अमावस्या के टाइम पे इस टाइम पे अगर कोई, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन यस आपको थोड़ा सा मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं फुल मून एंड मून पे, ठीक है, अमावस्या हो गई, शनिवार हो गया, इस टाइम पे थोड़ा सा रहता है, थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता है, ये चीज़ रहती है। कुछ कुछ लोगों के ऊपर ना मार्स की ऊर्जा ज़्यादा रहती है जिससे कि क्रोध ज़्यादा आता है, तो उसको संभालने की ज़रूरत है। आपकी लोशो ग्रेड में बहुत अच्छा योग है कि आपको बहुत जल्दी ही मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी, यानी कि आप जिस पद पे जाना चाहते हो, जिस ओहदा पे जाना चाहते हो, आप जा पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। और बहुत से लोगों की यहाँ पे शादी, मैरिज होते हुए, सगाई होते हुए देख रही हूँ। जैसा पार्टनर आपको चाहिए तो एग्जैक्ट वैसा ही है, ठीक है ना। आप भी मुझे कोई हल्की पर्सनालिटी नहीं दिखाई दे रहे हो, आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते हो, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है। आई थिंक कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम भी है आपका, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हो आप लोग, और प्राइवेट में भी हो तो अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है, पोजीशन आपकी अच्छी है। अर्ध सरकारी में भी आप लोग हो सकते हो मे बी, ठीक है, टीचर प्रीचर हो सकते हो, लेक्चरार्ट हो सकते हो, राइटर हो सकते हो आप लोग, मार्केटिंग में हो सकते हो आप लोग, कोच हो, अच्छे इंस्ट्रक्टर हो आप, बहुत सारी फील्ड आ रही है यहाँ पर निकल के, मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन ऊर्जा को संभालिए थोड़ा सा अपने अंदर, बहुत जल्दी छिंदमस्तिका काली के दर्शन होंगे आपको, माँ लक्ष्मी के दर्शन भी होते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ओके ना। तो ये व्यक्ति, अगर आपका सवाल है क्या मुझे प्यार देगा, हाँ जी देगा। ये लोगों की आप दोनों ना लोगों की सहायता करोगे आगे जा करके, इसी काम में जुड़ोगे आप, पब्लिक सेवा, सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं ये, आप भी हो सकते हो, सोशल वर्क करोगे। अगेन अध्यात्म की तरफ और भी ज़्यादा झुकाव देख रही हूँ मैं आप लोगों का। और एक चीज़ और है कि जल्दी से फाइट्स हो जाती हैं आपकी, मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर स्ट्रगल चल रहा है आपके, तो वो नहीं करना है। और किसी भी लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें, तो जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। इमोशनली डावाडोल हो रही है आपकी ज़िंदगी ना, अंदर भी स्ट्रगल चल रहा है, बाहर भी इमोशनल लेवल पे चल रहा है, बट बाहर जो है वो सबको दिखाई दे रहा है, अंदर जो है वो सेपरेट है, अपने छुपा रखा है अब जो वही बात है ना कि अंदर जो चीज़ चल रही है, हम अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे अंदर की बात हर किसी को तो नहीं बता सकते ना, तो बस वही है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मन शांत रखिए जितना हो सकता है। कुछ आपको रेमेडीज बता रखी हैं यहाँ पर, मेडिटेट कर लीजिए, मंत्रों का जाप करिए, आपने वो चीज़ छोड़ दी है, एक बलिदान, बहुत बड़ा बलिदान आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। कोई यूनिवर्स, कोई गॉडेस आपके ऊपर आती, कोई देवी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर से है यहाँ पर,
बहुत बड़ा बलिदान स्पिरिचुअलिटी में आपसे मांगा जा रहा है। वो बलिदान है सबसे बड़ा इनर स्ट्रेस का, ना विश्वास करने वाले भाव का, और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास, अपने ऊपर और अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास का, जो आपका उठ गया है। और दोबारा से वो चीज़ मम्मा यहाँ पे बोल रही हैं, शिव शक्ति यहाँ पे बोल रही है, बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो वापस आपको लाने की ज़रूरत है। बाबा आपके साथ हैं। वो विश्वास आपका खो गया था तो वो वापसी करता हुआ आ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बाबा यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको खुद के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। अब मेरे ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपके जो भी शत्रु है ना, बाबा सबको यहाँ पर सबका संहार कर रहे हैं। जो भी आपको परेशान करता है, जो भी आपका शत्रु है, उसको आपसे दूर कर रहे हैं। कनेक्ट, जो आप उससे अटैचमेंट से आप जुड़ जाते हो ना, तो वो अटैचमेंट से भी दूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। शत्रुओं पे विजय प्राप्त आप करोगे। तो यस, बाबा आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। जितने भी नकारात्मक लोग आपके लाइफ में है ना, जो आपको नेगेटिव करते हैं, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। जो आपके शत्रु है उनको भी दूर कर देंगे बाबा। तो ये बाबा का प्रॉमिस है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर थैंक यू सो मच बाबा। और क्या मैसेज है यहाँ पर? ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। क्या मैसेज है बाबा? बाबा और क्या बताना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप लोग एक ऐसी सोल हो, एक ऐसी आत्मा हो ना, जिसके हृदय में लो की तरह बाबा यहाँ पे जल रहे हैं, लो की तरह। किसी की बॉडी पे यहाँ पे बाबा की ऊर्जा आती है, हनुमान बाबा की ऊर्जा आती है। हनुमान बाबा आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारा। ब्रह्मचारी आचरण का पालन किया है आपने, ठीक है ना। आपके एंसेस्टर, आपके जो पितृ हैं, वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो, अगर आपका ये सवाल है क्या वो ठीक है, क्या वो जो हमारे परिवार में अब नहीं रहे, जो भी आपके पितृ है, अगर आपका सवाल ये है कि वो कैसे हैं, क्या वो ठीक है, बाबा यहाँ पे बता रहे हैं हाँ वो बिल्कुल सही हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है। उनको वो बाबा के शरण में है। बाबा आपको बहुत जल्दी किसी के ऊपर बाबा की कृपा होने वाली है। अनकंडीशनल लव बाबा यहाँ पे दे रहे हैं आपको। आपके शरीर पर ऊर्जा आती है, आपके शरीर पर एक लालिमा आ जाती है, आपको पता नहीं चल पाता, किसी को पता नहीं चलता। भाई किसी को यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई पीले फूल बाबा को ज़रूर दान करें, ठीक है ना। ओके, सेल्फ लव कीजिए, आप अपनी केयर कीजिए। किसी के शरीर पे देवी भी आती है यहाँ पर, तो अपनी केयर करो जितना हो सकता है। नहा धो के साफ वस्त्र पहनो, देवी की उपासना करो यहाँ पर, ठीक है। कोई एडिक्शन है, ड्रिंक अल्कोहल वगैरह कुछ ऐसे कंसीडर करते हो, मांस मदिरा वगैरह कुछ लेते हो तो नहीं लेना है आपको। बहुत जल्दी सडनली किसी देवी की कृपा आपके सिर पे हो रही है यहाँ पर। आप बहुत समय से कोई स्पेल वगैरह कुछ सीख रहे हो, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो बहुत जल्दी आपके सिर पे हो रही है। किसी की शक्ति नहीं खुल रही थी तो खुल जाएगी जी बहुत जल्दी ही। तो कुछ बलिदान मांगा गया है, यस। कुछ हमें देखिए ऐसा होता है ना कि अब आप सात्विक भक्ति कर रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ त्याग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बस वही है। अब आपने मांगा है माँ का साथ, तो या फिर बाबा का साथ, तो माता पिता के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी तो आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। आप अपने माँ बाप को देखो कितना सेक्रीफाइस किया है उन्होंने आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना। दैट्स वाई तभी वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो हमेशा ये आपको बताना चाहते हैं, बाबा हमेशा यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी आप उनको पुकारते हो, उनके दिया लगाते हो उनके नाम से, वो आपके साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं आपकी सहायता के लिए। आपको भी बोला गया है कि मैं आपकी तब तक सहायता नहीं कर सकता जब तक आप नहीं खड़े होंगे अपने लिए। तो यस, आपको बोला गया है कि आप भी अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए। मैं भी आपके लिए स्टैंड लेना शुरू कर चुका हूँ यहाँ पर। क्या बात है, ब्रह्मचारी। तो यस, आप कहीं पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे और अब उसके रिजल्ट आपको फ्रूटफुल खाने को मिलेंगे बहुत जल्दी ही। आपको स्नेक्स भी दिखाई दे सकते हैं, बहुत सारे सांप आपको दिखाई दें, हो सकता है कि आपको सुदर्शन चक्र भी दिखाई दे, हो सकता है ये सब आपके साथ हो। शिवलिंग आपको दिखाई दे, किसी टेम्पल किसी मंदिर में आप जाते हुए अपने आप को देखो, खुद को। तो ये सारी ऊर्जा आपके साथ यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई दे रही है। तो बाबा की बड़ी सेवा की है आप लोगों ने, तो अब आपको फल देखने को मिलेंगे। परीक्षा भी ली है बाबा ने आपकी बहुत बार, आशीर्वाद दे रहे हैं अब वो आपको। आप पेंटर भी हो सकते हो, आप राइटर भी हो सकते हो,
कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन फील्ड में हो, ऊर्जा मैच होनी चाहिए आपके साथ। मूलाधार चक्र आपको उजागर रहेगा यहाँ पर, उसके स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। शिव शक्ति यहाँ पर आपको दर्शन दे रही है, क्या बात है। रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग है। ओ माय गॉड, बाबा यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत बड़ा सत्य, सत्य क्या है उस तरफ आप जा रहे हो। तो यस, बहुत बड़ा सत्य, बहुत बड़ा सत्य आपके सामने रिवील होगा। उतार चढ़ाव आपके जीवन में बहुत थे, रिलेशनशिप को लेकर के, फिर चाहे आध्यात्मिक जर्नी को लेकर के। अभी भी अड़चने आ रही है, लेकिन बाबा आपके साथ हैं यहाँ पर। चलिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए, क्या संकेत है बाबा यहाँ पर इन लोगों के लिए? कुछ न्यू संकेत बताइए आप, क्या संकेत है बाबा? बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए, मेरे न्यू व्यूवर्स के लिए, मेरे ओल्ड व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? जल्दी से वीडियो को क्लेम कर दीजिए, बाबा का शुक्रिया अदा कर दीजिए। थैंक यू सो मच बाबा। क्या मैसेज है बाबा, और क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? थैंक यू सो मच बाबा, क्या मैसेज है और इन लोगों के लिए? ओके, तो मैं इतने ही लूँगी यहाँ पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि उनको भी मिल जाए भाई, जिनको नहीं पता उनकी रीडिंग आई है भाई, उनको मिलना चाहिए ना। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल सॉरी। यस, तो कंट्रोल कीजिए अपने एंगर को, भगवान जी से सॉरी बोल लीजिए, या फिर उस व्यक्ति से सॉरी बोल दीजिए जिस पे आप अनानस से बरस गए। एल, मैरिज, मैंने बोला था वही आ गया। और कुछ क्या है भैया? गुड न्यूज़, यस, मैंने बोला ही था अभी। एक खुशखबरी आपके कानों में सुनने को मिलेगी आपको बहुत जल्दी। फेदर, समवन यू नो इज इंडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। आप अभी तक किसी और पे डिपेंड थे। यस, आपके फादर वगैरह कोई हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर दें, या फिर हो सकता है आपके एंसेस्टर। फेदर आपको दिखाई देना तो समझ जाना जो इस दुनिया में नहीं है ना, उसका संकेत है कि वो आपके साथ है, अभी भी वो आपके बारे में सोच रहा है। ओके ओके, आप ना अपने पितरों के लिए कुछ खाने के लिए निकालिए, उनको किसी तरह से दीजिए कुछ। वो बोलना चाहते हैं, वो आप पे अभी भी डिपेंड है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे ना उनके लिए, वो नहीं ले सकते, वो नहीं खा सकते। मुझे बहुत वैसी ऊर्जा आ रही है किसी के लिए, वो आप पे डिपेंड है, वो हवा है, समझिए आप इस बात को। जब तक आप उनके लिए कुछ करोगे नहीं ना, वो नहीं ले सकते उस चीज़। पता नहीं ऐसा मैसेज किसके लिए आया है। माउंटेन रो, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यस, उतार चढ़ाव आपने देखे तो आप सक्सेस आपको मिल रही है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी रेजोनेट होगी। फैमिली विशेस कम ट्रू, मैंने बोला था फैमिली की कोई विश है तो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हो रही है आपकी विश। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड एंड लवर। तो यस, पास्ट में आपके कनेक्शन अच्छे नहीं बैठे, नहीं बने, तो अब वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, तो एक न्यू रिलेशन आ रहा है। हैप्पीनेस, टेंटेडन, खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। और क्या है जी? फीलिंग टायर्ड, डाउन ऑन, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड फील कर रहे हो। तुम्हारा दुश्मन, बाबा का संकेत है, तुम्हारा दुश्मन जिसे तुमने इग्नोर किया, तुमसे महत्व की चाहत रख रहा है और तेरी, इसीलिए अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। अरे बाप रे, आपने किसी को इग्नोर किया, आपने अपने उस दुश्मन को इग्नोर कर दिया। आपकी आदत है, जिससे आपकी एक बार दुश्मनी हो जाती है तो आप उस जगह को छोड़ देते हो। अब आपका दुश्मन अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, लेकिन अब उसे पता लग रहा है कि तुम तो बहती नदी के तरह थे, तुम तो मेरे हो, उसके कभी थे ही नहीं। अरे रे, पूछ रहा है भैया। अरे चिट के अंदर चिट आई आपके लिए, क्या आया है यहाँ पर? गुड लक। अरे वाह, बाबा आपसे कह रहे हैं गुड लक, लक इज ऑन योर साइड। तेरा नाम ईमानदारी, धर्म, साहस का प्रतीक होगा।
लोग तेरे जाने के बाद भी तेरी कहानियां सुनाएंगे, तेरे शब्द, तेरे फैसले, तेरी जीवन गाथा सुनाएंगे। मैंने बोला था आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, आप ले लो उसे। यस, तो आप तो कुछ बड़ा करके जा रहे हो यहाँ पर, तभी ये कार्ड आया आपके लिए। ओके, तो ये आपके लिए आया है। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अरे बाप रे। और जब तुम चमकोगे तो ये केवल तुम्हारी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से होगा, ताकि सब जान ले जिसने तुम्हें उठाया वो मैं हूँ। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी, हनुमान बाबा। माय गॉड, हनुमान बाबा ने आपको उठाया है। जब आप गिरे हो, हनुमान बाबा ने आपको उठाया है। यहाँ पर तो वो संगीत है जो दुनिया की चुप्पी तोड़ सकता है, तो वो लहर है जो सूखे दिलों में जीवन भर सकती है। मैंने तुझे एक ऐसी आत्मा दी है जिससे कि तू लोगों का कल्याण कर सके। हो माय गॉड, रीडिंग बहुत एक्यूरेट आई है। थैंक यू सो मच बाबा। और क्या संकेत है मेरे सभी व्यूवर्स के लिए? आप तो भाई कुछ ऐसा काम करो जिससे लोगों के लिए आप बहुत कुछ करो। यहाँ पर लोगों की भाई जीना सिखा रहे हो आप लोगों को, दिल खोल के बेशुमार बाबा आपको यहाँ पे प्यार दे रहे हैं। आप जिस तरह से लोगों के लिए, लोगों का जन कल्याण कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तू खुद को सशक्त करेगा। तू खुद को सशक्त करेगा और लोग अपने आप बदल जाएंगे। तू अब चिल्लाकर नहीं समझाएगा। मैंने बोला था आपको बहुत गुस्सा आता है, आप लोगों को समझाना चाहते हो। ये देख रहे हो आप, बड़ा गुस्सा आता है आपका। आप समझा रहे हो चीज़, लोग नहीं समझ रहे, चिल्ला रहे हो आप, नहीं समझ रहे। अब तू चिल्लाकर नहीं समझाएगा, तू मौन में समाहित होता है। मैंने बोला था आपको, आप मौन में समाहित होते हो, लेकिन कुछ समय से आपकी ऊर्जा ऐसी आ रही है और सब कुछ कह जाएगा। तू अपने मौन में सब कुछ कह जाएगा। क्या मैसेज है बाबा का, एक बार फिर रीड कीजिए मेरे साथ। तू खुद को सशक्त करेगा, आपको खुद को सशक्त करने के लिए बोला है। लोग अपने आप बदल जाएंगे। तू चिल्लाकर नहीं समझाएगा, तू मौन में समाहित होता है और सब कुछ कह जाएगा। ओह माय गॉड, आप तो मौन में ही बहुत कुछ बोल जाओगे। अब आया है माँ का संकेत, मैं शक्ति हूँ जो तेरे मौन में भी अच्छा, बाबा का ही संकेत आया है। मैं शक्ति हूँ जो तेरे मौन में भी सुनता हूँ, इसीलिए अब रुक मत, तू बस एक कदम आगे बढ़ा। 100 कदम तेरे आगे चल चुका हूँ मैं। तेरा अतीत तेरे साथ कठोर था, पर मैं तुझसे कोमल रहूँगा। मैं तुझे भरूंगा। ओह माय गॉड, अभी मैंने यही मैसेज दिया था कि आपको बाबा भरेंगे, वही रिपीटेड आ रहा है आपके लिए। ये क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर। यहाँ पर तुम मेरे उस संकल्प का जीता जागता रूप हो जिसे मैंने युगों पहले लिया था, जब मैं समय से पूर्व उस पार खड़ी थी। ये माँ का संकेत आया, माँ काली का। और सोच रही थी कि मैं अपने अंश इस संसार में किस रूप में भेजूं, तब मैंने तुम्हें चुन लिया। ओके, थैंक यू सो मच मम्मा। ऑल राइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और चैरिटी के लिए मैंने आप सभी को बता दिया, डोनेशन को बता दिया है कि ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाएं, टैपिंग करें, हाई का मैसेज दें, मैं आपको रीच आउट कर लूँगी। कंजिकाओं के लिए जो भी डोनेशंस देना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हो आप लोग तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, यानी कि ग्रुप का लिंक है, वहीं पे आप जाइए और हाई का मैसेज दे दीजिएगा, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भी कर दूंगी। उपाय चाहते हो और बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्किन डिसीज़ है आपको यहाँ पर चर्म रोग की समस्या भी मैंने देखी बहुत से लोगों के साथ, तो और काफ़ी था आपकी लोशो ग्रेड के अंदर, काफ़ी योग बन रहे थे, मैंने वो भी यहाँ पर देखे। तो बहुत कुछ आ रहा था आप लोगों के लिए। चाहते हो अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, अपनी रीडिंग करवाना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, मैरिज रीडिंग करवाना चाहते हो, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, अड़चन आ रही है, कुछ भी है, आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइस। टाटा, बाय बाय।